हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है एक रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आई है प्रोस्टिट्यूशन या सेक्स वर्कर्स से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारे सामने उठता है कि क्या प्रोस्टिट्यूशन इंडिया में लीगल है या फिर ये इलीगल है। आखिर स्थिति क्या है। कई बार आप जाते हैं होटलों में, सुनते हैं कि पुलिस की रेड पड़ी है। ठीक है, रेड पड़ी है, वहाँ पुलिस ने कुछ ग्राहकों को, कुछ कस्टमर्स को और कुछ सेक्स वर्कर्स को अरेस्ट किया है। और अरेस्ट करने के बाद ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ बनती है, उन पे जेल जाना पड़ता है। उनके कई सारे केसेस तो मैंने खुद उनके लड़े हैं, उनके हमने बेल कराए हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या ये, किसी ने हमसे पूछा भी था कि क्या प्रोस्टिट्यूशन इंडिया में लीगल है या इलीगल है। अगर लीगल है तो होटलों में इतने छापे क्यों पड़ते हैं, वो पकड़े क्यों जाते हैं, और अगर इलीगल है तो इसके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन आज करेंगे कि क्या इलीगल है या लीगल है। इसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड। इसमें हम दो तीन चीज़ों को सबसे पहले समझेंगे। एक तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ आर्टिकल्स को समझेंगे जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंडर आते हैं। आर्टिकल 21, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 19(1)(g), इसको समझेंगे, ये क्या कहता है इस बारे में। और कुछ हम आईपीसी के सेक्शंस को समझेंगे, और साथ में एक एक्ट आएगा जिसका नाम है इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, उसके कुछ सेक्शंस को समझेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं आईपीसी की। तो आईपीसी छोड़िए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ये आर्टिकल 21, आर्टिकल 19(1)(g) की। ठीक है, क्योंकि इस पे सारा खेल इसी पे बेस्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, एक गाइडलाइंस जारी किया है जो कि ये इसी आर्टिकल पे बेस्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है इस आर्टिकल्स में कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है फ्रेंड्स इसमें कि सुप्रीम कोर्ट सेड दैट सेक्स वर्कर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, ओके, एंड हेंस दे आर इंटाइटल्ड टू लाइफ ऑफ डिग्निटी। ये आर्टिकल 21 है। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते होंगे आर्टिकल 21 क्या है। आर्टिकल 21 है जो कि हमें राइट देता है, राइट टू लाइफ विद एंड लिबर्टी। ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। ठीक है, तो ये आर्टिकल 21 है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आर्टिकल 21 जो है ये इन पे भी लागू होता है। तो फ्रेंड्स, ये एक गाइडलाइंस आया है सुप्रीम कोर्ट का। वो गाइडलाइंस किस चीज़ में, किस केस में आया है ये देख लेते हैं। केस का नाम सबसे पहले देखते हैं। तो नाम है फ्रेंड्स केस का बुद्धदेव कर्मास्कर वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास फ्रेंड्स कई सारे पिटिशंस गए थे सेक्स वर्कर्स के थ्रू, सेक्स वर्कर्स के द्वारा, जिसमें कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए ये कहा है उनको भी गरिमापूर्ण लाइफ का अधिकार है और कुछ गाइडलाइंस जारी किया है। तो इससे पहले थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं कि इसमें हम देखेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन से जजेस का बेंच था जिसने ये गाइडलाइंस जारी किया है। तो जजेस थे फ्रेंड ये जस्टिस एल नागेश्वर राव, इनकी अध्यक्षता में ये जारी हुआ है। और इसमें बाकी जजेस थे जस्टिस BR गवई एंड जस्टिस AS बोपन्ना। ओके, ये हैं। इसके अलावा देखते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले कि एक चीज़ होता है कि वॉलंटरी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ और एक होता है फोर्स्ड सेक्सुअल एक्टिविटीज़। तो फ्रेंड्स, हमारा जो कानून है, हमारे कानून में आईपीसी जो हमारा मेन कानून है, इंडियन पेनल कोड, ठीक है, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, इसमें प्रोस्टिट्यूशन को, सेक्स वर्क को कहीं से भी इलीगल नहीं बनाया गया है। ओके, इसमें कहीं से भी इलीगल नहीं बनाया गया है। आप इंडिविजुअली अगर ये काम करते हैं तो आप इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जैसे इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है। इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट पे जब आप आते हैं तो इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड, इंडियन पिनल कोड में कहीं भी इसको कोई भी ऑफेंस नहीं बनाया गया है। लेकिन इंडियन पिनल कोड का दो सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 372 एंड सेक्शन 373, जिसमें लिखा गया है कि सेलिंग माइनर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड बाइंग माइनर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, ये ऑफेंस है। ठीक है, ये ऑफेंस है। साथ में आप अगर ब्रोदेल चलाते हैं,
ठीक है। अगर प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाते हैं या फिर किसी भी तरह से उस काम में इन्वॉल्व हैं, इंडिविजुअली नहीं, अगर ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, तो वो क्या है, वो हमारे देश में इलीगल है। इसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो एक है इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट प्रिवेंशन एक्ट 1956, जिसमें कहता है कि ब्रोदेल जो है ये चलाना पनिशेबल ऑफेंस है। तो ब्रोदेल की परिभाषा इसमें क्या दिया है कि ब्रोदेल इंक्लूड्स एनी हाउस सेज रूम कन्वेंस, ठीक है, कोई भी ऐसा हाउस रूम कन्वेंस जिसमें कि आप क्या करते हैं, ये जो एक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और एब्यूज़ के पर्पज से आप इसे यूज़ करते हैं या फिर दो लोगों के गेन के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें आपके लिए आपके पनिशमेंट भी है, ठीक है। और एक सेक्शन 4 कहता है जो प्रोस्टिट्यूशन के कमाई पे निर्भर रहते हैं लोग, उनके लिए भी पनिशमेंट इसमें है। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने जिन आर्टिकल्स की बात हमने शुरू में किया था, तो थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। जो आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो आपको राइट प्रोवाइड करता है तो प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। और आर्टिकल 21 के बारे में आपको बताया ही गया है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। एक आर्टिकल 23 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो कि प्रोहिबिट करता है किस चीज़ को, जो प्रोस्टिट्यूशन के वर्क को प्रोहिबिट करता है। लेकिन कहाँ प्रोहिबिट करता है, किसी भी तरह के फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। किसी भी लोगों से आप फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकते हैं। और दूसरी बात, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब एक जो तस्करी, मानव तस्करी को प्रोहिबिट करता है, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्टिकल 21 एंड 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 23 तो 23 को देख रहे हैं कि ट्रैफिक इन एनी ह्यूमन बींग्स एंड बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड एनी कंट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल एंड अकॉर्डेंस विथ लॉ, ठीक है। दूसरा है ये 19 में आपको कई सारे राइट्स मिलते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह। इसमें आपका 19(1)(g) जो है, ये आपका है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेसेस, ये आपका 19(1)(g) है। सबसे पहले फ्रेंड्स, जब 2012-13 में जस्टिस वर्मा कमेटी जो बनी थी, उसने डिफ्रेंशिएट किया था कि गर्ल्स ट्रैफिक्ड फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड द गर्ल हु हैज़ वॉलंटरीली इंगेज्ड इन सेक्सुअल एक्टिविटी, मतलब दोनों में डिफ्रेंशिएट किया था। एक अगर लड़की को किसी को जो ट्रैफिक किया जा रहा है, तस्करी किया जा रहा है इस काम के लिए, वो, और एक लड़की जो कि वॉलंटरी इंगेज्ड है इन एक्टिविटीज़ में, दोनों अलग अलग हैं। और ये जो ट्रैफिकिंग है, ये तो ऑफेंस है, ठीक है। उसमें जो गर्ल है वो विक्टिम है, और ये जो चीज़ है वॉलंटरी एक्टिविटीज़, ये ऑफेंस नहीं है, ओके, ये ऑफेंस नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कि 2 केसेज हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो एक ये केस है जो अभी जिसमें गाइडलाइंस जारी किया गया है, और दूसरा केस है फ्रेंड्स ये यूनिकृष्णन वर्सेस द स्टेट ऑफ एपी। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल एड ऑफ वर्कर्स फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21 सिंस द एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी इज ऑफ द वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड। 2 चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ये जो मेडिकल हेल्थ एंड मेडिकल एड ऑफ वर्कर्स है, जो कि आर्टिकल 21 के अंडर आता है, ठीक है, क्योंकि लाइफ को लिबर्टी से जीने के लिए ये चीज़ें चाहिए, ये आपके अधिकार हैं। तो इसमें क्या है, इसमें सेक्स वर्कर को भी शामिल किया गया है, ठीक है। ये राइट जो है सेक्स वर्कर्स के लिए भी है। तो ये जो केस है बुद्धदेव करमास्कर वर्सेस द स्टेट ऑफ बंगाल, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं। वो गुड गाइडलाइंस किस आर्टिकल के तहत इशू किए हैं, क्योंकि एक आर्टिकल है फ्रेंड्स, आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट को एक वाट्स पावर देता है कि पूर्ण न्याय के लिए, मतलब कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अनलेस एज टू डिस्कवरी, ठीक है। ये आप देखो, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन में पास सच डिक्री और मेक सच ऑर्डर एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी ऑर्डर डिक्री पास करना है, तो सुप्रीम कोर्ट पास कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लेना, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन दिस बिहाफ बाय पार्लियामेंट द सुप्रीम कोर्ट शैल एज रिस्पेक्ट द होल ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया हैव ऑल एंड एवरी पावर टू मेक एनी ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन। ये सारी चीज़ें हैं, ये देख लेना।
असली हम बात पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं फ्रेंड्स। क्या है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस, क्या क्या ऐसे गाइडलाइंस पास किए हैं सेक्स वर्कर के रिगार्डिंग, वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये सुप्रीम कोर्ट ने 3 एजेंसीज़ को या कहें या 3 लोगों को गाइडलाइंस पास किया है। 3 लोगों मतलब 3 एजेंसीज, जैसे एक पुलिस के लिए गाइडलाइन पास किया है, उसी गाइडलाइंस में पुलिस के लिए भी है, मीडिया के लिए भी है और गवर्नमेंट के लिए भी है। आप ये गाइडलाइंस को देख लेते हैं। तो गाइडलाइंस क्या है फ्रेंड्स, ये सामने आपको दिख रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि एक बार अगर सेक्स वर्कर कोई कंप्लेन करती है, ये फर्स्ट गाइडलाइन है, ठीक है। अगर कोई कंप्लेन करती है सेक्सुअल या किसी भी तरह के एब्यूज़ का ऑफेंस उसके साथ होता है, तो पुलिस को उसको सीरियस लेना है और क्या करना है, उस पर एक्शन लेना है अकॉर्डिंग्स विथ लॉ। अक्सर क्या होता है कि पुलिस वाले के पास ये जाते हैं तो पुलिस इनको सीरियसली नहीं लेती है, तुम्हारे साथ हुआ है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने किया है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली कहा है पुलिस को कि इसको सीरियसली लेना है, ठीक है। और साथ में ये भी कहा है, दूसरा गाइडलाइंस ये है उनके लिए कि अगर कोई भी ब्रोदेल पे, किसी भी ब्रोदेल पे कभी भी रेड पड़ता है, तो चूँकि वॉलंटरी सेक्स वर्क इज़ नॉट इलीगल इन इंडिया, ओनली रनिंग अ ब्रोदल इज़ अनलॉफुल, द सेक्स वर्कर्स कंसर्न शुड नॉट बी अरेस्टेड, पेनलाइज्ड, हरास्ड और विक्टिमाइज्ड, ठीक है। जो सेक्स वर्कर वहाँ पे हैं उनको ना तो आप अरेस्ट कर सकते हैं, ना पेनलाइज कर सकते हैं, हरास कर सकते हैं, विक्टिमाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो वॉलंटरी सेक्स वर्क है। अगर वो है तो वो इलीगल नहीं है। या तो उनको ट्रैफिक करके लाया गया होगा ज़बरदस्ती, या फिर वॉलंटरी कर लेंगी। दोनों ही कंडीशन में वो क्या है, वो कोई ऑफेंस नहीं कर रही हैं। और जो ब्रोदेल चला रहा है, जो ब्रोदेल रन कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो ऑफेंस कर रहा है। तीसरी चीज़ है फ्रेंड कि नो चाइल्ड ऑफ सेक्स वर्कर शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द मदर मेयरली ऑन द ग्राउंड दैट सी इज इन सेक्स ट्रेड। मतलब किसी भी सेक्स वर्कर के बच्चे को उससे सिर्फ इस वजह से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, कि वो सेक्स ट्रेड में इन्वॉल्व है। ये 2 चीज़ें, 2 गाइडलाइंस थी पुलिस के लिए। तीसरा हो गया फ्रेंड्स ये गवर्नमेंट के लिए। चौथा आ गया मीडिया के लिए फ्रेंड्स। तो मीडिया जो है, मीडिया को किया गया है कि किसी भी सेक्स वर्कर की आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, उनके पिक्चर्स को क्या करना है, पब्लिश नहीं करना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, उनके किसी क्लाइंट के साथ उनकी पिक्चर को पब्लिश करते हैं या उनकी आइडेंटिटी रिलीज़ करते हैं, तो आपके ऊपर सेक्शन 354C ऑफ द इंडियन पीनल कोड इन्फोर्स हो जाएगा। सेक्शन 354C ऑफ द इंडियन पीनल कोड क्या है, ये है फ्रेंड्स वोयरिज्म। वोयरिज्म आपके ऊपर इन्फोर्स हो जाएगा। वोयरिज्म का मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी भी लड़की का या किसी भी औरत का आप फोटो खींचते हैं या वीडियो बनाते हैं उसके कंसेंट के बिना, तो क्या होता है, ये वोयरिज्म होता है 354C। तो 354 का पूरा सीरीज है फ्रेंड्स, 354, 354A, B, C, D, ये सारा जो है ये मतलब क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। तो ये इसमें 354C है वोयरिज्म। फिर इसके बाद आता है कि कोई भी विक्टिम अगर सेक्सुअल असॉल्ट उसके साथ हुआ है, कोई भी सेक्स वर्कर विक्टिम है सेक्सुअल असॉल्ट का, तो उसको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाएगी जैसे कि सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट को कराई जाती है, इंक्लूडिंग इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस। ये गवर्नमेंट के लिए है। इसके अलावा देखते हैं फ्रेंड्स आगे। उसके बाद है कि पुलिस के लिए आया कि पुलिस शुड ट्रीट ऑल सेक्स वर्कर्स एंड और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन ऑल विथ डिग्निटी एंड शुड नॉट अब्यूज देम बोथ वर्बली एंड फिजिकली, सब्जेक्ट टू देम टू वायलेंस एंड कोअर्स देम इनटू एनी सेक्सुअल एक्टिविटीज़। ये कह रहा है कि किसी भी तरह से अगर पुलिस को मिलता है, अगर किसी सेक्स वर्कर्स के साथ डील करना है या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डील करना है, तो वो डील करेंगे, ट्रीट करेंगे क्या, विद फुल डिग्निटी। उनको किसी भी तरह से उनके साथ एब्यूज़ नहीं करेंगे, किसी भी तरह का, ना तो वर्बली ना फिजिकली, जैसा कि आप अक्सर देखते हैं पुलिस ऐसी करती रहती है। दूसरा चीज़ है कि गवर्नमेंट मस्ट इन्वॉल्व द सेक्स वर्कर्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन ऑल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस इंक्लूडिंग प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एनी पॉलिसी और प्रोग्राम्स फॉर सेक्स वर्कर्स और फॉर्मुलेटिंग एनी रिफॉर्म्स इन द लॉज रिलेटिंग टू सेक्स वर्क। ये गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस है फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट जब भी कभी भी अगर सेक्स वर्कर्स के लिए अगर कोई प्रोग्राम बनाती है, उनका इम्प्लीमेंटेशन करती है, प्लानिंग करती है, डिजाइनिंग करती है, तो उसमें वो सेक्स वर्कर्स या और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इन्वॉल्व करेगी, ठीक है, उनकी सलाह को भी लेगी। दूसरा है गवर्नमेंट के लिए ही कि गवर्नमेंट शुड कैरी आउट वर्कशॉप्स फॉर एजुकेटिंग सेक्स वर्कर्स अबाउट देयर राइट्स विज़ द लीगैलिटी ऑफ सेक्स वर्क,
राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पुलिस एंड व्हाट इज परमिटेड और प्रोहिबिटेड अंडर लॉ। गवर्नमेंट समय समय पे एक ऐसे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेगी, किस लिए? सेक्स वर्कर्स को एजुकेट करने के लिए, उनके राइट्स के बारे में, लीगलिटी के बारे में उनके वर्क्स के, और उनके राइट्स और लीगलिटी जो पुलिस के होते हैं ऑब्लिगेशंस, उनके बारे में कि क्या लॉ के अंदर प्रोहिबिटेड है और क्या परमिटेड है, इसके बारे में। तो फ्रेंड्स ये सुप्रीम कोर्ट का पूरा गाइडलाइंस था। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कई केसेस में कहा है, आपने देखा होगा कि नो मीन्स नो, ठीक है, इवन अ प्रोस्टिट्यूट कैन से नो। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें आपको ये पता चला होगा कि ये जो सेक्स वर्क है, प्रोस्टिट्यूशन है, ये लीगल है इंडिया में या इलीगल है। तो ये से पता चला फ्रेंड्स कि ये सेक्स वर्क जो है ये वॉलंटरी अगर है, इंडिविजुअली अलग है, तो वो लीगल है, ठीक है। ये इलीगल कब होता है? जब इसमें एक ग्रुप इन्वॉल्व होता है, या कोई फोर्स इन्वॉल्व होता है, या फिर जो ब्रोदेल रन करते हैं, या फिर जो ये सब करते हैं, वो इलीगल है। अगर कोई औरत अगर अपनी मर्जी से और इंडिविजुअली ऐसा करती है तो वो इलीगल नहीं है। और असली चीज़ इसमें ये था कि वो भी ह्यूमन बीइंग है, शी शुड बी ट्रीटेड विथ फुल डिग्निटी, ठीक है, ये था। तो फ्रेंड्स ये पूरा था। इसको आप यूज़ कहाँ करेंगे, ये आपके फ़ायदे में कहाँ आएगा, तो आप देख लेंगे। ये आपके लिए काम की चीज़ है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, ये सब की तैयारी करते हैं, तो इसमें जो जीएस पेपर है उसमें भी और लॉ पेपर है उसमें भी, दोनों में ही ये आपके काम की चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद।